नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक ऐसा भविष्य जहां हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा आमने सामने खड़े हैं। पिछले 3 दशकों में भारत ने आय और जीवन स्तर को बढ़ाने में अविश्वसनीय प्रगति की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रगति पर एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली साया मंडरा रहा है। यह साया है जलवायु परिवर्तन का। यह सिर्फ एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक तत्काल और बढ़ता हुआ आर्थिक संकट है। भारत पहले से ही इसके भारी आर्थिक बोझ तले दब रहा है, जिससे हमारे सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर गहरा असर पड़ रहा है और लाखों लोग गरीबी की ओर धकेले जा रहे हैं। तो कल्पना कीजिए 2050 तक अगर हमने कुछ नहीं किया तो भारत को अपनी जीडीपी का 6% तक खोना पड़ सकता है और 2070 तक यह आंकड़ा 12.6% तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि सदी के अंत तक 5 करोड़ अतिरिक्त लोग फिर से गरीबी में धकेले जा सकते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह हमारी प्रगति पर लगा एक भारी टैक्स है। जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाता है तो क्या होता है? हमारे मेहनतकश मजदूर, चाहे वे खेतों में हो या निर्माण स्थलों पर, उनकी उत्पादकता 15 से 20% तक गिर जाती है। 2001 से 2020 के बीच भारत ने गर्मी और उमस के कारण हर साल लगभग 259 अरब घंटे का श्रम खोया, जिसकी कुल लागत 46 लाख करोड़ रुपए थी। 2030 तक यह आंकड़ा 3.4 करोड़ पूर्वकालिक नौकरियों के बराबर हो सकता है। सोचिए, जब हमारे 90% से ज्यादा श्रमिक अपनी अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, तो यह उन पर कितनी बड़ी मार है। तूफान, बाढ़, बेमौसम बारिश, ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधे हमले हैं। 2019 से 2023 के बीच भारत को मौसम संबंधी आपदाओं से 56 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। 2020 में आए एम्फान तूफान ने अकेले 13 अरब डॉलर का नुकसान किया। केरल के वायनाड में 2024 की भारी बारिश ने 1200 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया, जिसमें पुल, स्कूल, सड़कें और बिजली की लाइनें बह गईं। ये सिर्फ मरम्मत का खर्च नहीं है मेरे दोस्त, ये हमारी विकास यात्रा में रुकावटें हैं। अब उन क्षेत्रों पर एक नजर डालते हैं जो इस संकट की सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं। कृषि का दर्द, अन्नदाता की चुनौती, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़। हमारा कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील है। बेमौसम बारिश और सूखे ने चावल, गेहूं और दालों जैसी हमारी मुख्य फसलों को तबाह कर दिया है। 2022 की गर्मी ने गेहूं के उत्पादन को घटा दिया, जिससे सरकार को निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। 2024 में 32 लाख हेक्टेयर फसल भूमि प्रभावित हुई, जो 2022 से 74% ज्यादा है। इसका सीधा असर खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। अनाज की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी चिंतित है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य मुद्रास्फीति स्थायी होती जा रही है, जिससे उन्हें ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं। भले ही अर्थव्यवस्था में मांग कम हो, जब फसलें बर्बाद होती हैं तो किसान कर्ज में डूब जाते हैं और उन्हें शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है, जहां वो बेचारे मजदूरी का काम करते हैं। भारत के 28 में से 17 राज्य, मान लीजिए आप, पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। लगभग 60 करोड़ लोग पानी की कमी से प्रभावित हैं और 18 करोड़ लोग पूरे साल गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। यह सिर्फ पानी के पीने की समस्या नहीं है, यह हमारे उद्योगों को भी प्रभावित कर रही है। कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और ऑटोमोबाइल जैसे पानी गहन उद्योगों को उत्पादन में बाधाओं और बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई और रांची जैसे शहरों में पानी की कमी के कारण हिंसक झड़पें, संकट और हताशा देखी गई है। यह दिखाता है कि पानी का संकट सामाजिक अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। अब समझते हैं तटीय क्षेत्रों का खतरा। यह समुद्र का बढ़ता कहर। भारत की 1/4 आबादी यानी 4 करोड़ से ज्यादा लोग समुद्र तट से 50 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। मुंबई जैसे हमारे वाणिज्यिक केंद्र जो हर साल 2 मिलीमीटर की दर से धंस रहे हैं, समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण गंभीर खतरे में है। तटीय कटाव और खारे पानी के घुसपैठ से पुदुचेरी में सैकड़ों हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर हो गई और गुजरात में नारियल के बागान तबाह हो गए। केरल में बढ़ते समुद्री तापमान के कारण सार्डिन और मैकरल जैसी महत्वपूर्ण मछलियां गायब हो रही हैं, जिससे मछुआरों की आजीविका पर संकट आ रहा है। पर्यटन उद्योग भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि समुद्र तटों का कटाव उनकी सुंदरता को कम कर रहा है। अब समझते हैं इस चुनौती का सामना कैसे किया जा सकता है। तो क्या हम इस चुनौती के सामने हार मान लें? तो नहीं मेरे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। भारत इस संकट से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सरकार की पहल एक मजबूत ढाल, इसे समझने की कोशिश करते हैं।
भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम लागू किए हैं। 2008 में शुरू की गई जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC एक व्यापक ढांचा है। इसमें 8 मुख्य मिशन शामिल थे, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता मिशन, जल मिशन, हरित भारत मिशन और सतत कृषि मिशन। 2022 में 3 और मिशन जोड़े गए, जिनमें तटीय मिशन और मानव स्वास्थ्य मिशन शामिल हैं। इन प्रयासों के परिणाम भी दिख रहे हैं। 2024 तक हमारी सौर ऊर्जा क्षमता 92.12 गीगावाट और पवन ऊर्जा क्षमता 47.72 गीगावाट तक पहुंच गई है। 2005 से 2019 के बीच भारत ने अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 33% तक कम किया है, जो 2030 तक 45% की कमी के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि जलवायु वित्त की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि हमें 2030 तक 5.1 से लेकर 6.8 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है, जबकि वैश्विक लक्ष्य केवल 300 अरब डॉलर का है। अब समझते हैं व्यवसायों और व्यक्तियों की भूमिका। देखिए, कॉर्पोरेट इंडिया भी अब सिर्फ मुनाफे से आगे बढ़कर ESG, पर्यावरण, सामाजिक और शासन, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नमेंट लक्ष्यों को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना रहे हैं। वे अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने, कम कार्बन वाली तकनीकों को अपनाने और नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए काम कर रहे हैं। बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनियां ऊर्जा कुशल समाधानों और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर एक मिसाल कायम कर रही हैं। ये कदम न केवल पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बल्कि व्यवसायों को दीर्घकालिक सफलता, लागत में कमी भी प्रदान करते हैं। और हम व्यक्ति के रूप में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि जलवायु परिवर्तन काफी हद तक एक जीवन शैली का मुद्दा है। छोटे मोटे दैनिक विकल्प जैसे LED बल्ब का प्रयोग करना, पानी बचाना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और भोजन की बर्बादी कम करना सामूहिक रूप से बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। ये न केवल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हैं, बल्कि हमारे पैसे भी बचाते हैं। तो मेरे दोस्तों, जलवायु परिवर्तन भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा है। यह अब कोई दूर की चिंता नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा खतरा भी है जिसका हम मिलकर सामना कर सकते हैं। हमें सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय सक्रिय रूप से योजना बनानी होगी। हमें अपने बुनियादी ढांचों को जलवायु लचीला बनाना होगा, पानी का न्याय संगत प्रबंधन करना होगा और अपनी आजीविका में विविधता लानी होगी। यह सिर्फ पर्यावरण की रक्षा का मामला नहीं है, यह भारत की निरंतर समृद्धि और स्थिरता के लिए एक आर्थिक अनिवार्यता है। सरकार, व्यवसाय और हर एक नागरिक के सामूहिक प्रयास से ही हम एक लचीले, कम कार्बन वाले और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए होगा।